देखिए राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के एमपी हैं, सांसद हैं। और बराबर ये जो है मुद्दा उठाते रहे हैं कि जितने भी आपका स्विगी, जोमेटो, इसके जो बर्गर हैं, उनके इनकम पे ये बराबर क्वेश्चन उठाते रहे हैं कि इनकी इनकम काफी ही कम है और ये 12-12 घंटे, 18 घंटे अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। और देश में जो है बेरोजगारी के कारण मतलब ये काफी सर्दी हो, गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, ये अपने डिलीवरी का जो काम करते हैं, सारे घर घर में जो सामान पहुंचाते हैं। तो ये पहले भी जो है संसद में इन्होंने अपना मुद्दा उठाया था और काफी बेहतरीन मुद्दा है। आप अपने अगल बगल आस पड़ोस में देखते होंगे कि 20 मिनट में, 10 मिनट में आपके घर पे सामान ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि 18-18 घंटा काम करने के बाद इनकी इनकम क्या होती है? तो रियल मायने में इनकी इनकम काफी कम होती है। बहुत लोग पार्ट टाइम भी करते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस के सैलरी से उनको मतलब घर नहीं चलता है, तो वो 4 घंटे की पार्ट टाइम भी करते हैं। और इसको लेकर के जो राघव चड्ढा है वो काफी मतलब देखा जाए तो काफी एक्टिव रहे हैं और इन्होंने संसद में इनके मुद्दे के प्रति भी आवाज उठाई कि ऐसे लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम करने के बाद इनको मिल के आ रहा है। तो ये 31 दिसंबर को सारे राघव चड्ढा इन देश में मतलब सारे ऐसे वर्कर से मिले, उनसे हाल चाल पूछा, चाय पानी भी साथ में पिया। हमारी फ्लीट मैनेजर से बात हुई, उन्होंने हमसे ये कहा कि अब कुछ नहीं होता, पहले होता था, पहले फोन मिल जाता था, अब कुछ नहीं होता। ये फोन भी गया, बाइक भी गई। और हाँ, जो हमारे टीम लीडर हैं वो सर ये कहते हैं कि भैया जिसको काम करना है करो, नहीं करना हमको जबरदस्ती नहीं कर रहे। तो आप सुन रहे होंगे कि इनके टीम लीडर इनकी सुविधा पे कहते हैं कि काम करना है तो करो और नहीं करना है तो जाओ। देखिए एक एक करके जितने ही वर्कर थे वो राघव चड्ढा से अपना प्रॉब्लम को शेयर किए और राघव चड्ढा इनके प्रॉब्लम को काफी शालीनता से सुने। और देखिए ये बार बार संसद में मैटर को उठा रहे हैं। आगे क्या होता है, सरकार कितना इनकी सुनती है, वो भी देखना बाकी है। करके आते हैं, हमारे 2-2.5 घंटे बर्बाद होते हैं और ऑर्डर कैलकुलेट क्या होता है, जीरो का पैसा भी नहीं। कैसे होने के बाद जीरो पैसे भी नहीं। और सर रॉन्ग एक्शन में भी चली जाती है। ये मोस्टली जितने राइडर है ना, किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी के हाँ हो गई है, और लेकिन सबको 4th फ्लोर पे ऑर्डर चाहिए। मैंने ना अभी जब मुद्दा उठाया था, हाँ जी, तो आपकी ब्लिंकिट के एक राइडर है हिमांशु करके, उनको मैंने घर पे लंच पे बुलाया क्या? हाँ जी, आप लोगों ने, तो मैंने 2.5-3 घंटे बात करी। उन्होंने एक बात कही और बड़ी मतलब दिल को चोट पहुंची वो सुन के। वो कहते हैं कि मैं एक दिन गया सोसाइटी में खाना देने, 14वें माले पर जाना था। कहते हैं उसमें सर्विस लिफ्ट होती है, हम राइडर के लिए कह रहा सर्विस लिफ्ट खराब थी, मेन लिफ्ट। तो मैंने उसको बोला, सिक्योरिटी वाला नीचे खड़ा था, कि भाई मेन लिफ्ट से जाने दे। तो उसने मेन लिफ्ट से नहीं जाना, कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए। कहता मेरे को उस आदमी ने मजबूर किया, मैं 14 माले चढ़कर गया, बिल्कुल खाना दिया, फिर 14 माले चढ़कर। तो देखिए सबसे पहले वर्कर ये भी बताते हैं कि जब वो किसी भी माल की डिलीवरी करने जाते हैं और जब वो डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं होता है तो वापस जब रिटर्न लेके आते हैं तो उसका कोई भी इनकम नहीं होता है और कोई भी इनकी कमाई उस कंडीशन में नहीं होती है और साथ साथ उनके पेट्रोल भी लगता है। सेकेंड, ये बताते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जब बड़े बड़े ऊंचाई वाले बिल्डिंग पे जाते हैं तो वहां पे लिफ्ट हमारे लिए नहीं होता है, हमें 14th फ्लोर पे भी जाना होता है, तो स्टेयर्स से जाना होता है, सीढ़ियों से जाना होता है। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो सांसद ने सुना, राघव चड्ढा ने सुना। इस सारे वर्करों की समस्या इन्होंने जो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये सारे लोगों के साथ बैठ करके राघव चड्ढा चाय पीते हैं और इनके मुद्दे को बार बार ये संसद में उठाते हैं। तो काफी बेहतरीन ऐसे सांसद जो लोगों के बीच में आए, लोगों की सुने और उनकी समस्या का समाधान निकाले, ऐसे सांसद पे प्राउड करना चाहिए। और रियल मायने में राघव चड्ढा एक अच्छे सांसद भी हैं।